हेलो फ्रेंड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस का बायोलॉजी का पार्ट। इसमें बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं, यानी 2-3 वीडियो के लिए ही टॉपिक बचा है। उसके बाद 2-3 वीडियो के बाद सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है श्वसन के प्रकार, ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसनीय संतुलन चार्ट, एम्फीबोलिक पद, श्वसन गुणांक या श्वसन भागफल। जल्द ही ये कंप्लीट करने के बाद जो भी 12th क्लास की हिस्ट्री बची है और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं जल्दी सबके नोट्स अपलोड कर दूँगी। आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी का 6 to 12 बुक पढ़ लेनी है। उसके बाद ही वीडियो देख के आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि तभी आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है श्वसन। रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे ये ग्लूकोज है प्लस O2, अब ये CO2 प्लस H2O में टूटता है प्लस ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। श्वसन ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी हम समझते हैं ऑक्सी श्वसन क्या होता है। इसमें O2 उपस्थित होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, एनर्जी ज़्यादा बनता है। और ये इनमें दो क्रियाएं होती हैं, पहली ग्लाइकोलिसिस, दूसरी कर्व साइकिल। इसके बाद है अनॉक्सी श्वसन। इसमें O2 अनुपस्थित होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, इसमें ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। एग्जाम्पल इसका है किण्वन, यानी किण्वन से शराब निर्माण, सिरका, दही आदि का बनना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग। पहला है एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता। इनमें गैसों का आदान प्रदान सामान्यतः शरीर की सतह की सहायता से विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। दूसरा है केंचुए में, विसरण प्रक्रिया द्वारा नमयुक्त त्वचा की सहायता से, यानी केंचुए में जो श्वसन की क्रिया होती है वो उनकी स्किन से होती है। जलीय जीव जैसे मछली वर्ग, टैडपोल तथा झींगा आदि में श्वसन गलफड़े, गिल्स या क्लोम द्वारा होता है। फिर उसके बाद है कीटों में श्वसन एक नलिका युक्त संरचना द्वारा होता है, जिसे वायुनली या ट्रैकिया कहते हैं। मकड़ी तथा बिच्छू में बुक लंग द्वारा श्वसन होता है। इसके बाद है मनुष्य व अन्य स्तनधारी व पक्षी वर्ग, इनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। मेढक में गिल्स, स्किन व लंग्स तीनों के द्वारा श्वसन होता है, यानी मेढक ही ऐसा जीव है जिसमें गिल्स, स्किन व लंग्स तीनों के माध्यम से श्वसन करते हैं ये लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस शब्द ग्रीक शब्द के ग्लाइकोस अर्थात शर्करा या लाइसिस से हुआ है। इसकी प्रक्रिया है वो गुस्ताव इम्बेडन, ऑटो मेयर हाफ तथा जे पारानास द्वारा किया गया था। इसकी जो प्रक्रिया सबसे पहले की गई थी, ये इन तीनों के द्वारा की गई थी, गुस्ताव इम्बेडन, ऑटो मेयर हाफ तथा जे पारानास। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इसकी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लूकोज टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और 2 ATP का निर्माण होता है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है कि पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रियाओं का अंतिम उत्पाद होता है। जैसे सुक्रोज जो होता है वो इनर्वेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। ये दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं। ये जो दोनों मोनोसेक्राइड है, ये सरलता से ग्लाइकोलाइटिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन की क्रियाविधि, किण्वन तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। अब देखिए, पहले ग्लूकोज होता है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट में चेंज होता है। इसके बाद ये 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में चेंज होता है और इसी बीच में NADH प्लस H+ आयन में टूटता है। उसके बाद जो 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल है वो फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल में टूटता है और इसी से पायरुविक अम्ल बनता है। अब पायरुविक अम्ल बनने के बाद एक लैक्टिक अम्ल बनता है, दूसरा एथेनॉल। एथेनॉल प्लस CO2, इसी क्रिया को अल्कोहलिक किण्वन कहते हैं और इस बीच में NADH प्लस H जो है वो NAD+ आयन में टूटता है। उसके बाद जो लैक्टिक अम्ल है, इस क्रिया को लैक्टिक किण्वन कहते हैं।
और इस बीच में NaDH+ आयन है वो NAD+ में चेंज होता है, यानी NAD+ में टूटता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शोषणीय संतुलन चार्ट। इसमें NADH 3 ATP का निर्माण होता है NADH से, और FADH से 2 ATP का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है, प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध ATP की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। इसकी गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही किया जा सकता है। यह एक क्रमिक, सुव्यवस्थित व क्रियात्मक पक्ष है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर TCA चक्र तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक के बाद एक आता है। इसमें दूसरा पॉइंट है, ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है जहां उसका फास्फोरिलीकरण होता है। तीसरा पॉइंट है, पथ का भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण में प्रयोग में नहीं आता है, यानी जो इनका पूरा पथ है, एक जो इनके पूरा होने की जो एक प्रक्रिया है उसमें जो मध्यवर्ती दूसरे यौगिक हैं उनके निर्माण में पहले वाले यौगिक उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही प्रयोग होता है। अब इसके बाद किण्वन तथा आक्सीय शोषण की तुलना। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, आक्सीय शोषण में पूर्ण विघटन होता है तथा CO2+ H2O बनता है। ग्लूकोज के अणु से 36 ATP प्राप्त होता है और इसे कहते हैं ये जो है ये 36 ATP जो प्राप्त होता है ये आक्सीय शोषण में प्राप्त होता है। किण्वन प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से शुद्ध 2 ATP व आक्सीय शोषण में शुद्ध 36 ATP का निर्माण होता है। किण्वन में NADH का NAD में ऑक्सीकरण बहुत मंद होता है, जबकि आक्सीय शोषण में NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण तीव्र गति से होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबोलिक पथ क्या होता है। श्वसन मध्यस्थता के दौरान कई कार्बनिक अणुओं का व जल में विखंडन को दर्शाने वाला उपापचय पाठक्रम के आपसी संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जब हम श्वसन करते हैं तो इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं जो बाकी अपने अणुओं में टूटते हैं। तो वसा जो है ये वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में टूटता है। तो जो वसीय अम्ल है ये हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में टूटता है, या फिर एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है। कार्बोहाइड्रेट ये सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज को तोड़कर ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर इससे फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, फिर इससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और इसके बाद पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल से एसिटल को एंजाइम ए बनता है। प्रोटीन जो है ये प्रोटीएज एंजाइम की मदद से अमीनो अम्ल बनाता है जो पायरुविक अम्ल में चेंज होता है और इसके जरिए एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है और इसके द्वारा ये क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है जिससे H2O और CO2 में टूटता है। और जो क्रेब्स चक्र है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक का फार्मूला होता है श्वसन गुणांक बराबर मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का आयतन। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज प्लस 6O2 ये जो है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP ऊर्जा में टूटता है। श्वसन गुणांक बराबर क्या होता है, मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। तो यहाँ पे 6CO2 अपान 6O2। अब इसमें से 6O2 और 6O2 ये जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। जब वसा सांस में प्रयोग होता है तब श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जैसे 2 इन ब्रैकेट 651H ये इसका जो है इसका एग्जाम्पल है ये H98O6 प्लस 145O2 ये जो टूटेगा 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस ऊर्जा में। अब श्वसन गुणांक कितना होता है, मैंने इसका फॉर्मूला बताया कि ये श्वसन गुणांक बराबर होता है मुक्त हुई CO2 का आयतन अपान उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। तो यहाँ पे 102 CO2 अपान 145 O2। अब ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 0.7 यानी 1 से कम है। दूसरा पॉइंट है यदि सांस में कार्बोहाइड्रेट प्रयोग होता है तब श्वसन गुणांक 1 होता है। प्रोटीन में
प्रोटीन का कितना होता है, 0.9 के लगभग होता है। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा, अनाक्षी जीवों में शोषण वो ग्लाइकोलिसिस द्वारा होता है। पौधों में रंध्र व वातरंध्र द्वारा विसर्जन से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो सारे टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गए। मैं आपको स्टार्टिंग से नोट दिखा देती हूँ। आपको नोट्स बनाने से पहले बुक ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि आप एक बार बुक पढ़ेंगे तो ही आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे।